हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो ये कृषि से जुड़े हुए थे। किससे? कृषि से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रखलदास बनर्जी ने। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस धातु की बनी थी। तो प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा किस धातु से बनी थी? तो ये तांबा का बना था। किसका? तांबा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो प्यारे दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो ये बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा? बौद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो प्यारे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला सिद्धांत उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे दोस्तों, बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। किसने? महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो दोस्तों, चोल वंश का सबसे महान शासक राज प्रथम था। राज प्रथम। चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये राज प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। क्या था? सिद्धार्थ गौतम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं कि इल्तुतमिश ने किसको दिल्ली के शासक की उत्तराधिकारी बना दिया था। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने किसको दिल्ली के शासन की उत्तराधिकारी बना दिया था। तो ये रजिया सुल्तान को बनाया था। किसको? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहे हैं कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो दोस्तों, अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था। कब? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में।
और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोले कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। तो प्यारे दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पर हुआ था, ये चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चंपारण। और चंपारण कहाँ पड़ता है ये भी आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो प्यारे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, ये की थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो प्यारे दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है ये 1946 में हुआ था। कब, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1946। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो प्यारे दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बनकर कब तैयार हुआ था प्यारे दोस्तों, ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोले, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो प्यारे दोस्तों गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब, 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1920। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे कि मौर्य साम्राज्य की धम्म नीति किसने लागू की थी। तो मौर्य साम्राज्य की धम्म नीति किसने लागू की थी प्यारे दोस्तों, ये अशोक ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अशोक। और अशोक का धर्म प्रचार कहाँ पर नहीं हुआ था प्यारे दोस्तों, तो ये ब्रिटेन में नहीं हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखते क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोले कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रमुख था। तो प्यारे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये गुप्त काल में प्रमुख था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा नालंदा, गुप्त काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो प्यार दोस्तों ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा शाहजहाँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख जिम्मेदार कौन था। तो प्यार दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख जिम्मेदार जो था ये था डायर था। कौन था, डायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा डायर, जिसको हम जनरल डायर के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला कि भारत के पहला रेल मार्ग कब खुला। तो प्यारे दोस्तों भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब खुला था, तो ये खुला था 1853 में खुला था। कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने तक चला था। और कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर चला था, ये भी आप याद रखिएगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा कि भारत का पहला रेल मार्ग कब खुला था, ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चला था, रेल कहाँ से कहाँ तक चला था भारत में सबसे पहला बार, ये पूछ सकता है। और कितना किलोमीटर चला था ये भी पूछ सकता है। तो हम सबका आंसर बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1853। कितना किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। कितना, 34 किलोमीटर चला था। और कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से लेकर के थाने तक चला था, 34 किलोमीटर तक चला था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोले कि अकबर ने कौन सा कर प्रणाली लागू की थी। तो अकबर ने कौन सा कर प्रणाली लागू की थी, तो ये की थी दाहिना थी, दाहिना। देखो ऑप्शन कुछ डाउट लग रहा है प्यारे दोस्तों, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहे हैं। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त था। क्या था, विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोले कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। कब, 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 1885। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं कि 1800 की क्रांति के बाद भारत में किसकी सत्ता कायम हुई। तो 1817 की क्रांति के बाद भारत में किसकी सत्ता कायम हुई थी, तो ये हुई थी ब्रिटिश सरकार की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में शुरू हुआ था। कब, 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे कि चोल वंश का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो प्यार दोस्तों चोल वंश का मुख्य केंद्र था
कौन सा था? तो ये मदुराई था। कौन था? मदुराई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुराई। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं कि अशोक के शिलालेखों में सबसे अधिक कहाँ मिले? तो अशोक के शिलालेख सबसे अधिक कहाँ मिले प्यारे दोस्तों? तो ये मिले थे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि सभी जगह मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जगह। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य यही था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्त करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय में किस धर्म को बढ़ावा मिला? तो मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय किस धर्म को बढ़ावा मिला था? तो ये मिला था बौद्ध धर्म को मिला था। किसको? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख विषय क्या था? तो ये था धर्म और दर्शन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा धर्म और दर्शन। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं कि अकबर ने कौन सा कर खत्म किया था? तो अकबर ने कौन सा कर खत्म किया था? तो ये क्या था? जजिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जजिया कर खत्म किया था। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 38 क्या बोल रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य नेता जो था ये था गांधी जी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2025 में पूछा गया था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 39 क्या बोले कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात कौन सा संदेश फैलाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा संदेश फैलाया था प्यारे दोस्तों? तो ये था न्याय और अहिंसा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा न्याय और अहिंसा का। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 देखिए क्या बोला, गुप्त काल में कला और संस्कृति का क्या विशेष महत्व था? तो दोस्तों गुप्त काल में कला और संस्कृति का क्या विशेष महत्व था? तो ये था धार्मिक चित्रकला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा धार्मिक चित्रकला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे कि बाबर ने भारत में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर ने भारत के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का युद्ध। कब हुआ था पानीपत का युद्ध? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है कि भारत में रेल मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मुख्य उद्देश्य भारत में यही था कि व्यापार और सेना के लिए भारत का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा व्यापार और सेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किसका समर्थन किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत ने किसका समर्थन किया था? तो ये किया था ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया था? तो ये दक्षिण भारत पर किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे कि सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ये था जय हिंद। सुभाष चंद्र का प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जय हिंद। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे कि मुगल साम्राज्य में सुल्तान किससे कहते थे? तो मुगल साम्राज्य में सुल्तान किसे कहते थे? ये कहते थे सम्राट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सम्राट। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था? तो सम्राट अशोक ने किस धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था? ये किया था बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं 1947 में भारत का विभाजन किसके अधीन हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन शासन के अधीन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ब्रिटेन सरकार। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 49 क्या बोल रहे कि राजस्व का मतलब क्या है? तो प्यार दोस्तों राजस्व का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्यार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था विदेशी शासन हटाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा विदेशी शासन हटाना। प्यार दोस्तों हमने 50 ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के सब्जेक्ट में डायरेक्ट लड़ेंगे, वो भी फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप सबका फाइनल के लिए ये क्वेश्चन था। तो प्यार दोस्तों ये वीडियो को आप दोबारा रिपीट करिए, हम जितना भी क्वेश्चन आपको बताया है कि ये पूछे जाएगा उन सबको क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। प्यारे दोस्तों अगर आप चाहते कि इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बताया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो अच्छा लगा है तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।